शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 23 जुलाई 645 ईस्वी को जब यजीद पैदा हुआ तो इसकी मां मैसून को तलाक हो गई। मैसून अपनी बेटी यजीद को लेकर अपने कबीले कलबिया चली गई। कलबिया कबीला अभी नया नया मुसलमान हुआ था, जिसकी वजह से इसके रस्म व रवाज और रहन सहन अभी बिल्कुल ईसाइयों जैसा था। चनाचे इसी ईसाइयत के माहौल में यजीद की परवरिश हुई। यजीद बचपन ही से बंदरों को पाल कर इनसे खेला करता था। जब बड़ा हुआ तो इसने शराब पीना, शतरंज और बेहयाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज की वीडियो में हम यजीद की बदतरीन और इबरतनाक मौत का जिक्र करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ाना इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इंतहाई नफ़रत के बावजूद यजीद 60 हिजरी को तख्त नशीन हो गया। तख्त पर बैठते ही यजीद ने मदीने के गवर्नर उतबा को ख़त लिखा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन उमर और सैयदना इमाम हुसैन से मेरी बैत ली जाए। जब इन सब ने यजीद की बैत करने से इनकार किया तो यजीद ने दूसरे ख़त में ये लिखा कि नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन से ज़बरदस्ती बैत ली जाए। इसलिए गवर्नर मदीना हज़रत इमाम हुसैन के पास आया। इसने कहा कि यजीद ने मुझे आपसे ज़बरदस्ती बैत लेने को कहा है। जब हज़रत इमाम हुसैन ने देखा कि अगर मैंने यजीद के हाथ पर बैत न की तो मदीने में कत्ल वारत हो सकती है, तो अब वहाँ से हिजरत करके मक्का फिर कोफा की तरफ निकले। हज़रत इमाम हुसैन के साथ आपके घर वाले और कुछ असहाब कराम भी मौजूद थे, लेकिन 18,000 कोफियों ने हज़रत इमाम हुसैन बैत तोड़ दी, जिसके बाद मैदान करबला का वाक़ा पेश आया था। मैदान करबला का वाक़ा है मज़ीद यजीद का सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। जब यजीद को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन कोफा की तरफ आ रहे हैं तो यजीद ने अब्दुल्ला बिन ज़ियाद जैसे सख्त दिल गवर्नर को कोफा में मुकर्रर कर दिया। इनको यजीद ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन से बैत लो, अगर वो मेरे हाथ पर बैत नहीं करते तो इनसे जंग करो। अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के हुक्म को मानते हुए शिमर और उमर बिन साद ने करबला के मैदान में सैयदना हुसैन और इनके साथियों को 3 दिन तक कुछ खाने पीने को ना दिया। इनकी शदीद प्यास का एहसास लाकर इनको शहीद कर दिया। मैदान करबला में शिमर जैसे बदबख्तों ने ऐसा जुल्म किया कि जिसकी मिसाल तारीख़ में मुफस्सिरीन लिखते हुए आंसू बहाते हैं। मैदान करबला में सैयदना हुसैन को शहीद करने के बाद की औरतों को कैद कर दिया गया। बच्चों को भी कैद करके तरह तरह के जुल्म और सितम ढाए गए। जब सैयदना हुसैन का सर मुबारक यजीद बदबख्त के सामने लाया गया तो इस कमीने ने आपके सर मुबारक की बहुत ही तौहीन की। यजीद ने सैयदना हुसैन के सर मुबारक को देखकर ऐसे ऐसे अशार पढ़े कि जिनको बयान करते हुए तारीख़दान यजीद को काफिर कहते हैं। आखिर क्या वजह थी कि यजीद ने उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद, शिमर और उमर बिन साद को अहले बैत को शहीद करने की सज़ा क्यों न दी? क्योंकि वाक़या करबला के बाद भी यजीद की मौत तक उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद कोफा और बसरा पर यजीद की तरफ से हुक्मरान रहा। ऐसे वाक़ात के बावजूद भी इब्न ज़ियाद जैसा शख्स अपनी मसनद पर बराजमान रखने की वजह यजीद के पास आखिर क्या थी? अब 63 हिजरी में मदीने के लोग यजीद की बैत तोड़ देते हैं तो यजीद की फ़ौज मदीने पर हमला करती है, जिसे वाक़या हिर्रा पेश आता है, जिसमें 80 सहाबा इकराम महाजरीन और अंसार में से 700 ताबीन और इसके अलावा 10,000 मुसलमानों को बेदर्दी से मदीने में शहीद किया गया। सही मुस्लिम की हदीस 3319 से लेकर 3333 तक ये 15 से 20 अहादीस हैं, जिनका लबे लबाब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अहले मदीना को डराया, अहले मदीना को धमकाया या मदीना वालों पर जुल्म किया, इस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। लेकिन ये जहाँ पर ही ना रुका और मदीने के बाद मक्का पर भी हमला किया और खाना काबा की इमारत पर भी संगबारी की गई। बस फिर यजीद को दी गई अल्लाह पाक की मोहलत ख़त्म हुई। अब इस जालिम, फासिक, फाजिर और शराबी की मौत आती है। इसकी मौत के मुताल्लिक़ 3 तरह की रवायात इसके मौत के बारे में। पहली रवायत ये है कि यजीद एक रूमी नस्ल की लड़की पर फ़िदा हो गया। यजीद ने इस लड़की के सारे ख़ानदान को कत्ल करवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी यजीद इस लड़की को हासिल न कर सका। एक दिन वो लड़की यजीद के महल में आती है। वो यजीद
کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ یزید لڑکی کو رنگریلیاں بنانے جنگل میں بلاتا ہے۔ ویرانے میں یزید شراب پی کر مست ہو گیا اور لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ 3 دن تک یزید کی لاش جنگل میں پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بہت ہی پیاس لگتی تھی۔ وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھایا اور خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا رہا، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے والے کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 29 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش و فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آل پاک سے صحیح طرح کی غلامی کرنے والا بنا دے۔ آمین۔